दिन भर के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। GIS के परिप्रेक्ष्य में DDU में उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन विषयक संवाद का हुआ आयोजन। आगामी 11 फरवरी को जनपद में आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पंचायती राज विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत समस्त सचिव ग्राम पंचायतों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की पत्रकार वार्ता, कहा आरक्षण सहित अन्य मुद्दों पर भटका रही सरकार। ABVP द्वारा अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन यात्रा पर पूर्वोत्तर राज्य से आए प्रतिनिधियों का नागरिक अभिनंदन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले फ्रॉड कंपनी स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के खिलाफ महिला जन आक्रोश विशाल पदयात्रा का हुआ आयोजन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर आयोजित उत्तर प्रदेश में भारत का ग्रोथ इंजन विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राज्यसभा के पूर्व महासचिव एवं एम्स गोरखपुर के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने GIS को लेकर छात्रों और युवाओं को जागरूक करते हुए अपने संबोधन में कहा कि बीमारू राज्य के दंश को समाप्त कर आज उत्तर प्रदेश विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत समूचे प्रदेश को आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ललक और उनकी विकासपरक सोच और नेतृत्व से आज देश दुनिया में निवेशकों के बीच उत्तर प्रदेश में निवेश करने की हुकूम सी मच गई है। इस मौके पर विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अजय सिंह, कार्यक्रम का संचालन रक्षा अध्ययन विभाग के आचार्य प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा, अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर नंदिनी, मुख्य विकास अधिकारी संजय मीणा, ADM वित्त राजेश कुमार सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्रा समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षकगण मौजूद रहे। कृपया करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ललित कला एवं संगीत विभाग के विद्यार्थी एक कार्यक्रम में इसी सभागार में उपस्थित थे और हरीश श्रीवास्तव जी ने की थी और जिसे संगीत पर डॉक्टर राजेश आचार्य जी जिन्हें बाद में भारत इसका कारण ये है कि हम लोगों ने अपने कैरियर के दौरान अपने बहुत सारे इन्वेस्टर समिट देखे और उन इन्वेस्टर समिट और इस इन्वेस्टर समिट में क्या अंतर है। एक बहुत बड़ा अंतर है, दो बहुत बड़े अंतर है। वो एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि उत्तर प्रदेश एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं क्रिटिकल मास, एक क्रिटिकल प्रोग्रेस
करने की ज़रूरत है, उसके बाद वो टेक ऑफ करता है, उसके बाद वो चीज़ तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो बहुत खुशी की बात ये है कि उत्तर प्रदेश ने इस बीच में वो क्रिटिकल मोमेंटम क्रिएट कर दिया है जिसमें आगे आने की बहुत बड़ी संभावना है। जब हम लोग सर्विसेज में हुआ करते थे तो बीमारू स्टेट्स का नाम लिया जाता था और बीमारू स्टेट्स में उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था और उसमें भी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को कहा जाता था। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग डिमांड करते थे कि हमें अलग किया जाए ताकि हमारी प्रोग्रेस आगे बढ़ सके। वो स्थिति इस बीच में ख़त्म हुई है और उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल करते हुए अब उस स्तर पर पहुंचा है जहां पर वो स्टेज है जहां पर आप टेक ऑफ करते हैं। वो टेक ऑफ करने की स्टेज है और हमें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जो दूसरी बात मैंने कही वो ये, जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी इस बैठक से पहले हम लोग की एक बैठक हुई थी, तो उत्तर प्रदेश को और पूर्वी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की जो ललक, जो आतुरता उनमें है, जो उनमें मैंने देखी, वो अपने आप में एक बड़ा संदेश देती है। संदेश छात्रों को देती है, एंटरप्रेन्योर को देती है, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को देती है और ये लगता है कि हम अब उस एरा में पहुंच गए हैं जहां पर अब हमें सचमुच में वी मीन बिजनेस, एंड व्हेन वी मीन बिजनेस वी हैव टू प्रोग्रेस, वी विल हैव टू डू दिस, वी विल डू दिस, वी विल हैव टू डू दिस। और वो स्थिति आ गई है। तो इस इनिशिएटिव के लिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को, इस जनपद के अधिकारियों को जो बहुत अच्छी उपलब्धि उन्होंने की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन के और उनकी सोच के लिए उनको अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, राज्यसभा के पूर्व महासचिव एवं एम्स गोरखपुर के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने बताया। ये राज्य सरकार ने एक बहुत ही अच्छी ये चेष्टा की है, क्योंकि अभी तक हम सारा काम कंपार्टमेंट्स में करते थे, साइलोज में करते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं हम, जिसकी उपलब्धियां तो सबके सामने हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि उससे सारे जो तबके हैं, जो समाज के जितने भी वर्ग हैं, उन सबको ये बताया जा रहा है कि इस प्रगति से, इस विकास से आपको क्या लाभ होगा। और विशेष करके उत्तर प्रदेश के लिए ये लाभ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विकास की राह में पिछड़ा हुआ था, पूर्वी उत्तर प्रदेश उसमें और भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश कई राज्यों से आगे निकल करके अग्रणी राज्य में बना है इन्वेस्टमेंट के मामले में, और उससे छात्रों को जोड़ना, उन तक इस बात को पहुंचाना, उनमें स्किल डेवलपमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप की, इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की भावना पैदा करना मेरे विचार से इस समिट का ये उद्देश्य है। जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को किया जाएगा, जिसकी जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर तहसील से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर जिला जज तेज प्रताप तिवारी व जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव रामकृपाल व अंचल प्रमुख सतीश चंद्र गुप्ता के साथ अन्य बैंक अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसमें NI एक्ट से संबंधित वाद और सुलह समझौते के आधार पर उसका समाधान भी किया जाएगा। आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ जनपद गोरखपुर में बाल न्यायालय इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला विधिक प्राधिकरण सचिव रामकृपाल
वह अंचल प्रमुख सतीश चंद्र गुप्ता ने बताया। अब इस लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 11 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें छोटे समन्वय वाद, NIT से संबंधित वाद, प्री लिटिगेशन मोटर व्हीकल से संबंधित वाद उसी दिन सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है और इसमें सभी जगह इसको प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक इसमें लोग आएँ और सुलह समझौते के आधार पर सभी निस्तारण सेम डे में करा दिया जाए। किस जगहों पर और इसका ये गाड़ियाँ जा रही हैं इस बाहर ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा, बांसगांव सभी जगह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इन सभी जगहों पर आकर के सभी लोग सुलह समझौते के आधार पर अपना मामला निस्तारण। 11 तारीख को लोक अदालत लगाई जा रही है, जिसमें हमारा सभी जो हमारे ग्राहक हैं उनसे निवेदन है कि वो आकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी उनके लंबित मामले हैं बैंकों में उनका निपटारा करें, क्योंकि ये बैंकों का इस बार आखिरी तिमाही है। तो इस बार हम कुछ ज़्यादा छूट भी दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को तुरंत निपटाया जाए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायतों का मंडल स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उप निदेशक पंचायत दिनेश सिंह व DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण में पंचायती राज व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रशिक्षक जसवंत कुशवाहा ने ग्राम पंचायतों में जो भी कार्य योजनाएं बनाई जाए उन्हें ग्राम पंचायत की बैठक में चर्चा करके बनाए जाने की बात कही। ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा करते हुए प्रशिक्षक ब्रजेश तिवारी ने विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना के 5 चरण जो वातावरण निर्माण, पारिस्थितिकी विश्लेषण, आवश्यकता और समस्याओं की पहचान, संसाधनों का निर्धारण और ड्राफ्ट प्लान तथा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस मौके पर मंडल कंसल्टेंट BK मल, जिला कंसल्टेंट बच्चा सिंह सहित बड़ी संख्या में पंचायती राज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। क्योंकि सवाल का कभी अंत नहीं और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती है। जितना हमें आज बताना था, जो हमारा आज का सेशन था, हमने आपको बताया। इसमें अगर आपके कुछ भी मन में अब लगता है कि ये सवाल मुझे पूछना जरूरी था, मैं पूछ लेता, तो आप स्वतंत्र हैं। आप हाथ खड़ा करिए, माइक आपके पास पहुंच जाएगा और हमारे एक्सपर्ट हमारे बीच में हैं, वो बताएंगे। और ठीक है ना, आगे बढ़े। इसके अलावा किसी और चीज पे भारत सरकार ने ये कह दिया है, भारत सरकार की गया है, इसके लिए CS सर ने अपना एक पत्र भी जारी किया हुआ है और एक इसके लिए उन्होंने अपने ऑफिस में एक अलग से टीम भी बनाई हुई है, जिसकी बहुत गहनता से जांच वो लोग करते हैं कि आपके जो पेमेंट हैं वो पंचायत सचिवालय से। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, ये गोरखपुर के सभी जो ग्राम पंचायत सचिव हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हों या ग्राम विकास अधिकारी हों, उनको जो पंचायती राज में उनके क्या रोल है इसके बारे में बताने के लिए उप निदेशक महोदय के द्वारा ये ट्रेनिंग आयोजित की गई है। इस ट्रेनिंग में जो मॉर्निंग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, हो सकता है इसके बाद भी हम लोग एक्सटेंड करें, शाम के 6 बजे तक इसको चलाएं। इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं कि ग्राम पंचायत जो अपनी कार्य योजना कैसे बनाए, इस पर मुख्य रूप से इनको बताया जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं वो लखनऊ से भी आए हुए हैं, गोरखपुर से भी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स दिल्ली से भी आए हुए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ये बताना है जो ग्राम पंचायत, जैसे आपको पता हो, ग्राम पंचायत का जो मुख्य जो काम करने का तरीका होता है ग्राम पंचायत कार्य योजना से वो संचालित होती है। ग्राम पंचायत कार्य योजना के लिए कैसे खुली बैठक कराया जाए, कैसे जो 9 थीम जो सरकार ने अब जो SDG के जो गोल्स हैं उसको 9 थीम में बांटा हुआ है, उसके बारे में उनको बताया जा रहा है। मुख्य रूप से उनको बताया जा रहा है किस तरह से ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास किया जाए। इसके लिए इसके अलावा जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, कैसे संवैधानिक संस्था के तौर पर पंचायती राज व्यवस्था कार्य कर रही है, उसकी कौन से त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में उनके क्या क्या अधिकार, सचिवों को क्या अधिकार मिले हैं, प्रधान जी को क्या अधिकार मिले हैं, उनको साथ में क्या कर्तव्य दिया गया है, ये बताया गया। जैसे आपको पता का 2030 तक जो है जो UNO का गोल होता है, सतत विकास लक्ष्य का जो गोल है, उसको कैसे ग्राम पंचायतों में इम्प्लीमेंट करना है, कैसे ग्राम पंचायतों को उसके अनुसार विकास करना है, इसके बारे में उनको बताया गया। साथ ही SLWM जो अभी की
काफ़ी हॉट स्कीम चल रही है, भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंदर ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन का कराया जा रहा है। उसके बारे में उनको बताया गया कैसे ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन में जो धनराशि मिली उसका बेस्ट कैसे उपयोग करें और ताकि ग्राम पंचायतें जो मॉडल ग्राम पंचायत बन सके। इसके अलावा जो योजनाएं और भी तरह की योजनाएं जैसे CSC सहज जन सेवा केंद्र का जो निर्माण हो रहा है उसे कैसे तेजी से कराया जाए, पंचायत भवन जहाँ कुछ अधूरे हैं उसको पूरा कराया जाए। जैसे अभी बताया DD साहब ने कि कैसे पंचायत जहाँ पे 2 कक्षीय पंचायत भवन है वहाँ को उसको और विस्तार करके 4 कक्षीय बनाया जाए और रहने बैठने के जो है प्रधान के और सचिव का बहुत अच्छा कक्ष बनाया जाए। इन सब चीज़ों के बारे में उनको और साथ में तकनीकी जो सत्र है जिसमें ई-ग्राम स्वराज पोर्टल सब कुछ आप जानते हैं ऑनलाइन होता है, PFM से भुगतान होता है, GPDP जो होती है ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड होती है। इसके बारे में उन्हें बताया गया कि कैसे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर आप अपनी कार्य योजना को अपलोड करेंगे, कैसे इसमें चिकन मेकर की भूमिका जो होती है वो कैसे प्रधान सचिव अपना भूमिका निभा करेंगे और कैसे भुगतान किया जाएगा पारदर्शिता के साथ। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर आरक्षण सहित सरकार की विभिन्न कार्य योजनाओं को संदेह के घेरे में बताते हुए उस पर उचित निर्णय लेने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि यदि मांगों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर नहीं दिखी तो आगामी 13 फरवरी को इन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा और आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। देश आजाद हुआ, आज़ादी से पहले जो व्यवस्था थी, जो गरीब था वो गरीब था रहा, जो अमीर था अमीर रहा। संसाधनों का वितरण जो है वो सही तरह से नहीं हुआ। ना ही आज़ादी के बाद जिन पे भूमि नहीं थी उनको भूमि दी गई, जिन पे रोजगार नहीं था उनको रोजगार दिया गया, जिनको पढ़ने के अवसर नहीं थे मात्र एक पढ़ने और वोट देने के अवसर पे हम थोड़े से कामयाब हो पाए। तो बाबा साहब ने जो इस देश की संवैधानिक रूप से पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनके उत्थान के लिए आर्टिकल 340 में काफी व्यवस्थाएं की हैं कि उनका उत्थान उससे सुनिश्चित हो। इसी आधार पर 1953 में काका कालेकर आयोग बना। इनकी सिफारिश से किन्हीं कारणों से वो वहां उस समय की मौजूदा सरकारों ने वो ना मानी ना लागू की। आयोग बना, आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की लेकिन वो लागू नहीं हो सकी। इसके बाद 1978 में बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग के लिए मंडल कमीशन का गठन हुआ। 10 साल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, 2 साल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और 80 से 90 तक वो रिपोर्ट जो है धूल फाकती रही। 90 के दशक में मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन मंडल कमीशन की भी सभी सिफारिशें पूर्ण रूप से अभी तक लागू नहीं हुई। 2 या 3 सिफारिशें मंडल कमीशन की लागू हुई। मंडल कमीशन के जरिए पिछड़े वर्ग के समाज में आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला।
सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में उनकी भागीदारी पर्याप्त हो, इस उम्मीद के साथ मंडल कमीशन आया था, जो कि नहीं हो पाई। पिछले लंबे समय से हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे, किस तरह से उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला जो पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी लगभग 55% है, उनमें जबकि उनकी आबादी 52% 31 की जनगणना के अनुसार थी, लेकिन फिर भी आज 55 से ज्यादा है। 27% आरक्षण उनको तब दिया गया, उस 27% आरक्षण को भी ठीक से उसका अनुपालन नहीं हो रहा। इस कारण से जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जैसे तेली, कुम्हार, पाल, नाई, भुर्जी, कहार, कश्यप, झीमर, बढ़ई, राजभर, तमोली, भाट, हलवाई, दर्जी, बिंद, भर, चौरसिया, नोनिया, बिंद, मल्ला, केवट आदि ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जो बुनियादी अवसरों से वंचित रह गई, क्योंकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2022 में जो आरक्षण की 50% की कैप थी उसको खत्म कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन यात्रा पर पूर्वोत्तर राज्य से आए हुए प्रतिनिधियों का नागरिक अभिनंदन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें डॉक्टर विपिन शाही व घनश्याम शाही सहित अन्य की मौजूदगी में पूर्वोत्तर राज्य से आए हुए प्रतिनिधियों का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं सोच रहा था कि स्वागत जो हमें मिला, मुझे बहुत खुश हुआ उसको देखकर। जैक डेनियल से मुझे कॉन्सिडरेबल भाइया मिला, तो उसके साथ थोड़ा वो हो जाए, हमारा दोस्ती हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब और में हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं अपने घर में ही हूँ। यहाँ के जो खान पान का जो कल्चर है, ड्रेसिंग का जो कल्चर है, वो हमारे उधर में नहीं होता है। तो ये सब देख के मुझे एक बहुत नया एक्सपीरियंस हुआ। हम गए, कुशीनगर भी गया, और हाँ, जब स्कूल में था तो सिर्फ बुक्स में पढ़ता था कि कुशीनगर भगवान बुद्ध का जो आत्मसमर्पण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। और आज हम जब गोरखपुर में आए और कुशीनगर को जाके अपने आंखों से देखा, तो ऐसा लग रहा था कि यही होता है वो एसपी सर कुशीनगर के, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आज इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर राज्य से आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पुली पांडिये ने बताया, यहाँ यूपी में जो कभी सोचा नहीं था वो हुआ। जैसे कि हमारे लिए स्वागत भी इतने अच्छे तरह से हुए हैं। इसके बाद जो हमारे घर परिवार है बहुत अच्छे थे, अच्छे से सेवा किए, इतने केयरिंग किए, जैसे लगे अपने ही पेरेंट्स हो और हम उनके बच्चे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सब। यहाँ के सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के सरकार से तो मैं यही कहूँगी कि जो है इधर में जो जैसे कि जो थोड़ी गंदगी वो सब है, थोड़ी सी अच्छा से सफा से रखिएगा। और जो इधर देख रहे कि ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उनमें भी अगर कभी दिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाएंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं वही कहूँगी कि अच्छी तरह से रोड वो सब करके रखिए। कुशीनगर भी आप लोग गए थे तो जी, उधर जाके जो जो घुसबम निकल आए, क्योंकि हम उधर जाके जो कि बुद्ध के जैसे जिस पोजीशन में वो मरे थे उस पोजीशन में देखे हम गए, अच्छे लगे। भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले फ्रॉड कंपनी स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फेडरेशन के खिलाफ महिला जन आक्रोश विशाल पदयात्रा, धरना, ज्ञापन के माध्यम से फाउंडेशन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं बड़ी संख्या में पदयात्रा में शामिल महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर फाउंडेशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद,
इस संबंध में सिटी-1 संवाददाता से बात करते हुए भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीदेव उपाध्याय व पीड़िता ने बताया। हमारी मांग है, एक स्माइल फॉर लाइफ फाउंडेशन है जो NGO के तरफ संचालित होती है, उसमें तमाम महिलाओं के साथ ठगी किया गया है। जिसके पास कैटलॉग है वो पूरा पंपलेट है जिसमें NGO का वो लगा हुआ, लोगो लगा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत योजना की आड़ में सारी महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और इस के लिए हम लोग SP सिटी, ADG और तमाम पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे रखे हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है, इसलिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस जो हमारा जमा हुआ है उसी को वापस करने के लिए हम लोग ये किए हैं, रुस्तम अंसारी की गिरफ्तारी के लिए। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस जमा हुआ, क्या मामला था? पड़तावल में हुआ था, पड़तावल ऑफिस पे। मिर्जापुर में जी में जमा था ये स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन में। क्यों जमा किया? हमारे पास जैसे घसी कटरा मिर्जापुर में एक कंपनी, ये जो NGO था ये काम कराता था अगरबत्ती पैकिंग का, जिसमें 1 घंटे का वो 3000-4000 सैलरी देते थे। तो ये रजिस्ट्रेशन कराए हजारों की मात्रा में महिलाओं से, लेकिन ना उनको काम दिए ना सैलरी दिए। गिरफ्तारी हुई है ना सर, 1 लोगों की हुई है, सिर्फ आफरीन बानो की, ना उसमें रुस्तम अंसारी है, ना गुफरान अली है, ना ये संजीव यादव है और ना ही पन्नीलाल मौर्य हैं। अभी इन लोग जी मांग है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करिए और हमारा पैसा वापस। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। GIS के परिप्रेक्ष्य में DDU में उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन विषयक संवाद का हुआ आयोजन। आगामी 11 फरवरी को जनपद में आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पंचायती राज विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत समस्त सचिव ग्राम पंचायतों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की पत्रकार वार्ता, कहा आरक्षण सहित अन्य मुद्दों पर भटका रही सरकार। ABVP द्वारा अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन यात्रा पर पूर्वोत्तर राज्य से आए प्रतिनिधियों का नागरिक अभिनंदन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले फ्रॉड कंपनी स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के खिलाफ महिला जन आक्रोश विशाल पदयात्रा का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।